फिजा, क्यों टेंशन ले रही हो आप? देखना, असदुल्ला जरूर कोई ना कोई हल निकालेगा। टेंशन लेने से क्या होना है? मेहरू, अभी आपको कुछ भी नहीं पता। यार मुझे तो लगता है बहुत बुरा होने वाला है। बस जल्दी आ जाइए। कुछ नहीं होता फिजा, सब ठीक हो जाएगा, बस आप हिम्मत रखो। ठीक कह रही हो मेहरू आप। ओ, वो देखो आ गया असदुल्ला। असद, जल्दी बताओ क्या हुआ। रुको जरा, बताता हूँ। लेकिन जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ना, इसे प्लीज आराम से समझना। मतलब है तो परेशानी वाली बात, लेकिन क्या असद, जल्दी बोलो। फिजा, ये बहुत बड़ी गैंग है। ये सारे मिलके बच्चों को अपने साथ ले आते हैं और फिर एक बहुत बड़ी बैट लगाते हैं। और जब उनमें से कोई बच्चा हार जाता है तो क्या असद? फिर वो बच्चा दोबारा कहीं नजर नहीं आता। अब पता नहीं वो उस बच्चे के साथ क्या करते हैं, या तो उसे कहीं और भेज देते हैं या फिर उसे मार देते हैं। मेहरू, असद की बात सुन के तो मेरा और दिल घबराना शुरू हो गया है। फिजा, आप टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ, क्या अयान इनकी बातों में आ कैसे गया? अगर अयान को कुछ हो गया तो मैं मामा पापा को क्या जवाब दूंगी? मुझे दोस्तों ने अयान के बारे में भी बताया था। वो कह रहे थे कि अयान अकेला ऐसा बंदा है जिसके यहाँ पे पूरी सोसाइटी में बहुत दोस्त है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसे ही टारगेट बनाया। फिजा, आपका परेशान होना बनता है, क्योंकि अब हमें अयान को इस गैंग से बचाना होगा, बल्कि अयान को ही नहीं, सारे बच्चों को। फिजा, असदुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब हमें सब बच्चों को बचाना होगा। नहीं, हमें नहीं, सिर्फ मुझे। मैं आप दोनों को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहती। नहीं फिजा, ये आप अकेले नहीं कर सकती। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। उनका जो लीडर है ना, उसकी गर्दन पे एक टैटू बना हुआ है। पता नहीं, शायद कोई चाबी सी बनी हुई है। टैटू? वो टैटू मैंने कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। चलो ठीक है फिजा, अगर आप ये अकेला करना चाहती हो ना, तो फिर ये बात याद रखना, उस बेट को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी बेट लगने लगी है। फिजा, आपको 2 दिन में उन्हें ढूंढना होगा ताकि वो सारे बच्चे बच जाएं। और अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना, क्योंकि हम खुश होंगे कि हमने किसी की मदद की। ठीक कहा असदुल्ला आपने। अब बहुत देर हो रही है, अब मुझे जाना होगा। वैसे भी हरीम घर पे अकेली है। और हाँ, अगर मुझे आप दोनों की जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। थैंक यू। कोई बात नहीं फिजा, हम तैयार हैं। चाबी वाला टैटू मैंने कहाँ देखा था? सोच कहाँ देखा था? मुझे याद नहीं आएगा, मैं पागल हो जाऊंगी। बाज, क्या याद नहीं आएगा? कुछ नहीं हरीम। एक तो हरीम का भी मसला है, कोई करीब भी नहीं है जिसके पास इसे छोड़ दूं। क्या करूं? हाँ। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाईजान, ये क्या हुआ आपकी शर्ट पे? मैं पानी में गई, शर्ट बदलने आ रहा हूँ। अरे भाई, मैं देती हूँ आपको शर्ट। सारी शर्ट ही। चाबी? अरे क्या हो, जाओ जल्दी शर्ट लेके आओ, या मैं खोज जाऊँ। नहीं, मैं जा रही हूँ। ये ले भाईजान, आपकी शर्ट। और थैंक यू फिजा, मैं जाता हूँ, बस जाता हूँ। मुझे हरीम को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसका मतलब कि वो भाईजान ही है, उनका नाम भी रेयान।
लेकिन अयान को अभी तक कैसे नहीं पता चला? क्या पता उसने उन्हें अभी तक उन्हें देखा ना हो। हरीम जल्दी उठो उठो, इसमें बहुत कुछ क्या हुआ बस? सवाल पूछने का टाइम नहीं, चलो मेरे साथ। अरे फिजा कहाँ है? अरे लोग किसने कर दिया ये? अरे कौन है? किसने लॉक किया? दरवाजा खोलो जल्दी। और जल्दी किसने लॉक कर दिया? फिजा कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे जल्दी खोलो फिजा, दरवाजा लॉक हो गया है। क्या हुआ बच्चों, कहाँ जा रहे हो और वो भी इतनी जल्दी में? ऐसा करती हूँ, इसे गार्ड अंकल के पास छोड़ देती हूँ। हाँ, वो गार्ड अंकल बात सुने, आप मेरी बहन को थोड़ी देर अपने पास रख लेंगे? वो मेरे पापा बस आने वाले होंगे, फिर आप वो इसको ले जाएंगे आपके पास से। वो मुझे ना जरा जल्दी है तो मैंने जाना है। कोई बात नहीं बेटा, मैं बिल्कुल इसका ख्याल करूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, जाओ जाओ। किन बात? हरीम कोई बात नहीं, वो गार्ड अंकल है, आपका ध्यान रखेंगे। बस थोड़ी देर ओके, बाबा आ जाएंगे, फिर आप बाबा के साथ घर चले जाना। ओके आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। कि मैं चलती हूँ। यार असद और मेरे भी घर पे नहीं है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, अयान को ढूंढने चलती हूँ। फिजा! अयान, शुक्र है अयान आप मिल गए, मैं आपको ही ढूंढने जा रही थी। फिजा, ये आपने क्या कर दिया? आपने भाइयों को घर में बंद कर दिया। वो भाईजी नहीं, वो मुजरिम है जो सारे इस मोहल्ले के बच्चों को ना बुरे कामों में लगा रहा है। और मुझे पता चल गया था कि उस डाकू का क्या निशान है, और वो निशान हमारे भाईजन की गर्दन पे था। क्या? और वैसे ये बताओ ना कि आप कहाँ से आ रहे हो, और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। फिजा ठीक कहती थी, जब उन्होंने मेरे दोस्त को मेरे सामने मारा तो मैं वहाँ से भाग निकला। जब मैं घर गया तो भाईजान लोग थे। मैंने उनसे पूछा आपको किसने बंद किया है, तो वो कहते फिजा ने। जी, और मैंने भाईजन को घर में इसलिए बंद किया ताकि ये जो 2 दिन में होने वाले ना मुकाबले, मैं उन्हें रोक सकूं, जिससे उन बच्चों की जान को बहुत खतरा था। क्या मतलब फिजा, आप क्या कहना चाह रही हो? जो लोग मुझे धमकियां देते थे, क्या उनमें भाईजान भी शामिल है? नहीं फिजा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं फिजा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यानी आपको लग रहा है कि मैं सब झूठ बोल रही हूँ, है ना? मुझे असदुल्ला ने सारा कुछ बता दिया है कि उनका जो लीडर है ना, उसकी गर्दन पे एक निशान है, और वो चाबी वाला निशान है, और वही निशान मैंने भाईजान की गर्दन पे देखा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो चलो मेरे साथ घर, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लेकिन फिजा, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। जो चीज हमारे सामने है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। यही मैं कहना चाह रही हूँ। अब चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो। चल इधर बैठ जा। कौन है आप? हाँ, तो छोड़ो तुझे, ये अपनी बहन से पूछ जो रयान बाबा के कामों में दखल दे रही है। मना किया था उसे ना पड़ इन पंगों में, लेकिन नहीं सुना उसने। मुझे घर जाना। हाँ, अब तू भी रोएगी यहाँ और वो भी रोएगी वहां पे। अब देखो रयान बाबा से पंगा लेने वाले का क्या अंजाम होता है। अब लगेगा पता तुम्हें और तुम्हारी बहन को। यार घर नहीं है, भाईजान कहाँ चले गए? फिजा, मेरे ख्याल से मस्जिद के पास होंगे। चलो चलो। ओ
शुक्र है भाईजान आप मिल गए। भाईजान हाँ जी फिजा, बताओ फिर प्लान है बंद करने का मुझे? वो सॉरी भाईजान, मैं आपको बंद नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस असलियत थी जो सामने लानी थी। असलियत? जी भाईजान, वो जो आपकी गर्दन पे टैटू है वो दिखाएं जरा। टैटू किधर गया? मैं सच कह रही हूँ, कसम से मैंने खुद देखा था। अरे उस टैटू की बात तो पेन से बनाया हुआ था, इसकी वजह से मुझे लॉक किया था। हाँ फिजा, अब जवाब दो। मैं सच कह रही हूँ यार, मैंने खुद भाईजान का टैटू देखा था। और आप कह रहे वो पेन से बना हुआ था, तो वो किसने बनाया था? वो तो उस डाकू का निशान था ना। अरे वो जो गार्ड अंकल है ना, ने गार्ड ने बनाया था टैटू। क्या? वो नए वाले गार्ड अंकल ने? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। पानी भी खत्म होना था। अरे बेटा बात सुनो, क्या पानी मिल सकता है? जी जी। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया बेटा। आप यहाँ नए आए हैं क्या? जी बेटा, मैं यहाँ नया आया हूँ। जो पहले वाले गार्ड अंकल थे ना, उनकी छुट्टी हो गई है। अब यहाँ मैं हुआ करूँगा। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अजीब गार्ड अंकल है। मुझे क्या याद आया? क्या? यार अयान, वो हम लोगों की नजरों के सामने ही था, लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आया? अयान याद करो, वो जो न्यू गार्ड अंकल आए हैं, वो एक और गार्ड अंकल की जगह पे, जिनकी अजीब सी दाढ़ी है, खुद इतने अजीब लगते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, वो जो न्यू गार्ड अंकल है ना। हाँ हाँ वही, वो तो उस साइड पे, पीछे वाली साइड पे होते हैं। हाँ, लेकिन वो उनके लीडर है। ये तो उनकी मुझे भी नहीं गर्दन पे पता मैंने टैटू भी देखा था। था। हाँ फिजा, मुझे याद है अच्छी तरह। जिस दिन हरीम की बॉल वहाँ पे गई थी ना, उन्होंने बॉल भी नहीं दी थी। हरीम, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ फिजा? फिजा बोलो, क्या हुआ है? फिजा, अयान, क्या फिजा? वो जब मुझे कुछ समझ नहीं आया था ना, तो मैंने हरीम को उनके हवाले कर दिया था। क्या? ये फिजा आपने क्या किया? मुझे नहीं तब पता था कि वो डाकू होंगे। लेकिन फिजा, अब क्या करें हम लोग? फिजा, आपको अंदाजा भी नहीं है वो कितने खतरनाक लोग हैं। मुझे पता है यार, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि वो डाकू होंगे। अब क्या करें? चलो यार, यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, अब चल के हरीम को उनसे छुड़वाते हैं। चलो फिर। ओए, वो यहाँ नहीं है, हरीम भी नहीं है। फिजा, आप क्या करें? कुंडी लगी हुई है। हरीम, 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 इधर तो कोई नहीं। क्या करता है? हरीम, हरीम, हरीम। फ्रेंड्स, देखिए हमारे पापा जी रेडी बिहाइंड द सीन है एक सेकंड, ये कुछ ज्यादा फेक लग रहा है। हाँ हाँ मैं करती हूँ सेट, आप सामने से दिखाए ना जरा। ये देखिए तो वो क्या लग रहे हो? ये ऐसे ही होता है, गेटअप है इनका। दाढ़ी सारी हमें ब्लैक करनी पड़ी है। साफ कैसे होंगे? जो कर रहा है वो साफ भी करेगा, ऐसे नहीं तो मैंने ऐसे ही करते यहाँ पे फिरना है। लाल लाल कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, नहीं लाल नहीं है बस। लिपस्टिक लगा लेकिन अब ये चेंज लग रहे हैं ना, देखो। हम लिपस्टिक लगा दें फिर वो होता है। पूरा मुंह ही भर दिया दाढ़ी से वैसे तो। ऐसे ही है, ये विलन है ना, इसलिए विलन की पूरी दाढ़ी है। पिंकी पिंकी कर देना। इसका यहाँ कर दें। कुछ नहीं होता फिजा, सब ठीक हो जाएगा। बस आप ये हिम्मत रखो कि अच्छा फिजा, बताता हूँ।
लेकिन जो मैं बताने लगा हूं ना, प्लीज उसे आराम से पहले समझना। फिजा, हरीम और फिर जब कोई बच्चा बैट हार जाता है तो मैंने देखा कर रही मेरू, असद की बात सुनकर तो मेरा और दिल घबराना शुरू हो गया। घर घर घर। 1 2 यार असद की बात सुन के तो मेरा और दिल घबराना शुरू हो गया। फिजा आप टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। कहीं वो अयान को कुछ, क्या करें अब हम लोग? अच्छा जी, कर लोगी? तू हंसला पहले। चलो जी, हाँ यार रेडी हो, तो फिर आप दोनों का तो कोई फायदा नहीं है, चलो चलो हाँ, जाओ एकेडमी जाओ, हम टेस्ट दो अकेडमी बेटे, जा रहे हैं। टाइम रहता है अभी, जाओ जाओ जल्दी। 2 दिन के अंदर आपको उन्हें ढूंढना होगा ताकि वो सारे बच्चे बच जाएं। और अगर आपको मेरी ठीक कह रहे हो सुदला आप, अब मेरे पास टाइम बहुत कम है। और हरीम खड़े हो जाओ दोनों। हरीम